जय हिंद साथियों, बीपीएससी के माध्यम से जो बिहार शिक्षक बहाली हो रहा है उसमें महिला आरक्षण यानी बिहार की महिला या बिहार से बाहर की महिला या दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको आरक्षण को नियम को लेकर काफी सारे जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि किन कैटेगरी पर आएगा, क्या उनको आरक्षण का लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। जो यूआरएफ यानी कि अनरिजर्व महिला होती है उनको आरक्षण का लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आप जान ले या जानते भी होंगे, दोनों बात हो सकती है। आप लोग जानते भी होंगे कि जो बिहार में शिक्षक बहाली चल रहा है, तीसरा फेज ये होने वाला है, आप लोग जानते हैं। देखिए, तो आरक्षण का जो नियम है बिहार में, बिहार शिक्षक बहाली में, कि जो बिहार से बाहर के छात्र है, जो बिहार से बाहर के छात्र हैं उनको यूआर की क्राइटेरिया यानी कि अनरिजर्व क्राइटेरिया के तहत देखा जाएगा। ठीक है, पहले बात पूरा समझ लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा कुछ कमेंट। ठीक है, बहुत सारे कमेंट हमको आया है, हमने पढ़ा भी। देखिए, यूआर के अंदर में आता है। अब यूआर का जो एलिजिबिलिटी है आप लोग सभी जानते हैं। यूआर का जो एलिजिबिलिटी है क्या है, तो यूआर का एलिजिबिलिटी सबसे पहले तो आपको सीटेट में 90 नंबर होना चाहिए, 90 प्लस होना चाहिए, 90 से कम या 90 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यूआर का सीट को देखेंगे। ठीक है, यूआर का जो सीट होता है उसके तहत देखेंगे। ठीक है, इतना तक बात खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ अनरिजर्व महिला का भी सीट दिया हुआ है, अनारक्षित महिला, यहाँ साफ लिखा गया है, आपको देख ले। यहाँ देखें, यहाँ पर रोस्टर है, रोस्टर कहते हैं। यहाँ पर विज्ञप्ति का जो होती है, विज्ञापन का पूरा जो सीट वाइज है वो है। ठीक है, आपको बता दें, यहाँ पर देखेंगे 3 विषय है, समान, उर्दू और बांग्ला, तीनों विषय है। तीनों विषय मिलाकर जो कुल पद है वो है 28,026। ठीक, बीपीएससी टीआरई का जो विज्ञापन जारी हुआ था उसी समय का। यहाँ देखेंगे अनारक्षित सीरियल लिखा हुआ है और 2976 पद है। 2976 पद है किसके? अनारक्षित के लिए। ये यूआर का है, ये महिला या पुरुष का नहीं है। ठीक है, ये महिला या पुरुष का नहीं है, इसमें सभी है। सभी का मतलब क्या होता है, जितने भी आवेदन किए हैं और अधिक नंबर प्राप्त करते हैं तो यूआर की श्रेणी में चले जाते हैं। अगर परीक्षा में 1 लाख छात्र बैठा हुआ है तो 1 लाख छात्रों में सबसे टॉप में 2976 क्रमांक तक कौन आ जाता है, वो यूआर में चला जाता है। मान लीजिए 2976 सीट है तो 1 2 3 4 और 2976 नंबर तक, यानी जो कितना नंबर तक ये यहाँ तक आ जाएगा, जो छात्र सीरियल में नंबर अधिक नंबर लाने वाले, वो यूआर में चला जाएगा। ऑटोमेटिक चला जाता है, यानी कि उस कोई भी कैटेगरी से हो उससे कोई मतलब नहीं है। वो एससी का हो या महिला हो या पुरुष हो या बिहार का हो या बिहार से बाहर का हो, कोई भी हो वो चला जाएगा यहाँ तक। मान लीजिए 1 नंबर वाला का नंबर है 110 नंबर है, इसका मान लीजिए फिर 110 है, इसका मान लीजिए 105 है। ऐसे करते करते 2976 तक जो लास्ट ये लिया जाएगा, 2976 नंबर पर जो विद्यार्थी होगा उसका जो नंबर होता है, मान लीजिए इसका नंबर 80 है। ठीक है, 2976 क्रमांक पर है। ठीक है, तो इसका जो कट ऑफ हो जाता है क्या होता है, 80 हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर आप देखेंगे अनारक्षित महिला है। अनारक्षित महिला का जो सीट है वो 2485 है। तो यहाँ पर इसी सीट के लिए हो रहा है कि अनारक्षित महिला को बिहार से जो बाहर की महिला है उनको इस सीट पर लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, अनारक्षित महिला की सीट पर। तो आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग जान जाए, बीपीएससी टीआरई 1 हुआ है और 2 भी हो गया है। ठीक है, 2.0 भी हो गया है। तो इस दोनों में जो है, इस दोनों में अनारक्षित महिला के सीट पर बिहार से बाहर के लिया गया है। यानी इस सीट पर क्या लिया गया है, बिहार से बाहर के छात्रों को लिया गया है, बिहार से बाहर की महिला को, बिहार से बाहर की महिला को परमिशन किया गया है यानी लिया गया है। अभी तक जो बात है, जो सही बात है वो बता देते हैं। बीपीएससी टीआरई 1 और 2.0 में अनारक्षित महिला के सीट पर बिहार से बाहर की जो महिला है उनको लिया गया है। ये श्योर है, ये कंफर्म है, ये ऑथराइज भी है। कब ऐसा बहुत छात्र आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, लेकिन बीपीएससी 3 जो परीक्षा हो रहा है, ठीक है, इसको लेकर 2 परीक्षा कैंसिल भी हो गया। ये है कि आरक्षण अनारक्षित सीट पर जो है बिहार की महिला जाएगी, ये बात चर्चा चल रहा है। लेकिन एक चीज आपको जान ले, ऑफिशियली इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑफिशियली इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि नियम के हिसाब से सही है, हालांकि नियम के हिसाब से सही है। आप लोग समझे, आरक्षण जो भी है, जो भी आरक्षण है, जो भी आरक्षण है सिर्फ बिहार का है, यानी बिहार के छात्रों को मिलेगा, सिर्फ बिहार के छात्रों को मिलेगा। ठीक है, यानी बिहार के छात्रों को ही मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आर्थिक रूप से कमजोर, ये आरक्षित पद होता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये भी आरक्षित पद होता है।
जैसे पिछड़ा वर्ग ये भी आरक्षित पद है, अनुसूचित जाति ये भी आरक्षित पद है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ये भी आरक्षित है, अनारक्षित महिला लग गया यानी महिला के लिए रिजर्वेशन है। यहाँ पर बात को समझेंगे, अनारक्षित महिला यानी महिला का रिजर्वेशन है। हाँ, ये लेकिन स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन अनारक्षित लगा है और यूआर लगा है तो अनारक्षित कैटेगरी में जो है तो सभी आते हैं। ये भी एक संशय वाला मामला है, यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कुछ भी, इस विज्ञापन में भी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। और बिहार में जो है आरक्षण का जो नियम कानून है वो समान प्रशासन विभाग देखता है, और समान प्रशासन विभाग के आदेशानुसार भी कोई गाइडलाइन कोई बहाली होती है आरक्षण नियम को लेकर, ठीक है, आपको बता दें। और ये भी महिला, यहाँ देखिए आर्थिक रूप से कमजोर महिला, देखिए एक चीज आप पॉइंट वाला नोटेट करने वाला चीज है, आर्थिक रूप से कमजोर महिला है यहाँ पर, यहाँ देखिए सिर्फ महिला को मिलता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला है तो यहाँ महिला को मिलता है, लेकिन बिहार की महिला को मिलता है, बिहार से बाहर की महिला को नहीं मिलता है। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग महिला है तो ये महिला जो है सिर्फ बिहार के चलेगी, बिहार से बाहर के महिला को नहीं मिलेगा। अनुसूचित जाति महिला है, यहाँ पर सिर्फ महिला को मिलेगा, बिहार का महिला मिलेगा। आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आप देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, लकीर पड़ा हुआ है, यहाँ देखिए महिला आरक्षण, और यहाँ कोटि है सिर्फ यानी सभी के लिए। यहाँ देखिए महिला का जितना आरक्षण है यहाँ पर अनारक्षित है, आर्थिक ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, बीसी है, एससी है, एसटी है, सारा कुल पद जो लिखा हुआ है। अब एक चीज जो कंफ्यूजन होता है दिव्यांग, सबसे जो ये भी सवाल ज्यादा पूछा जाता है, दिव्यांग अभ्यर्थी, दिव्यांग जो छात्र है उसके लिए बताते हैं। दिव्यांग में सीधे जो पद लिखा गया है जैसे कि दृष्टिबाधित है, मूक बधिर है, अस्थिर है, ओएच है, मनोविकार है, ये 4 पद है, लेकिन इसमें ये जनरल का भी चर्चा नहीं है, यूआर का चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन दिव्यांग तो दिव्यांग होते थे, दिव्यांगों के लिए आरक्षण है, क्या है, दिव्यांगों के लिए आरक्षण है। लेकिन अगर इस शर्त में एक चीज है, अगर आप बिहार से बाहर है, बाहर के दिव्यांग है तो आपको यूआर के गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, यानी अनरिजर्व के गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। तो यूआर को जो भी गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है, अगर आप बिहार से बाहर के दिव्यांग है तो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि 1 और 2 में परीक्षा में लिया गया है, दिव्यांग के सर्टिफिकेट पर बहाली किया गया है और उनको आरक्षण भी मिला है, इस बात को जान ले, क्लियर है। ये बहुत सारा जो है न्यूज आपको वायरल हो रहा है, लेकिन कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, हालांकि हमने भी बताया है आपको कल। अब यहाँ देखेंगे उर्दू विषय में भी आरक्षित है, तो 879 जो सीट है ये सभी के लिए है, बिहार के लिए है, बिहार के बाहर के लिए भी है, सभी के लिए है। यहाँ पर उर्दू का अनारक्षित महिला है 686, ये भी बिहार के लिए है, बिहार से बाहर के लिए है। इस पद पर भी जो है पिछले वाले जो बहाली है उसमें लिया गया है, कहीं से शंका नहीं। और भी जो सीट है वो आरक्षित सीट है, यानी केवल और केवल बिहार के लिए। बंगला का भी उसी प्रकार होगा, 13 जो सीट है यूआर का है, बिहार से बाहर के लिए, और अनारक्षित महिला 11 है। ज्यादातर बंगला विषय जो है वो बंगाल साइड के जो बॉर्डर एरिया है उसी में छात्र आपको मिलेंगे। 28,026 पद है, कुल पदों की संख्या 28,000 है, तो ये होता है। लेकिन एक चीज आप कहेंगे, बिहार वाले छात्र कहेंगे नियम के हिसाब से, मान लीजिए अगर नियम के हिसाब से देखा जाए, नियम के हिसाब से देखा जाए तो आरक्षण का जो नियम है वो बिहार वालों के लिए है। स्वाभाविक है, सभी जानते हैं कि कोई भी आरक्षण जो है लागू होता है वो बिहार के लिए होता है। तो यूआर को छोड़कर, मान लीजिए यूआर को छोड़कर सभी पद बिहार के हैं। बिहार के, लेकिन ये कोई हमको कहने से भी नहीं होगा, ये जब तक विभाग इसका कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। छात्र कह रहे हैं कि यूआर का सीट को छोड़कर जो भी सीट है वो बिहार का है, बिहार के छात्रों का है, बिहार के छात्रों का उस पर अधिकार है। लेकिन जो अभी तक लिया गया है उसके अनुसार तो आप भाई बीपीएससी 3 में भी आप देखेंगे, फॉलो करेंगे। ऐसी चर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ किया नहीं गया था, हालांकि कुछ जगहों पर न्यूज में ये चला है, न्यूज में कुछ गलत इंफॉर्मेशन चला है कि ये जो है अनारक्षित महिला पर केवल बिहार का लिया जाएगा। न्यूज में कुछ बहुत सारे न्यूज ऐसा चला है,
लेकिन अगर वैसा होता है तो आपको यही सीट पर आपको लिया जाएगा। लेकिन जो पहले से नियम है और विज्ञापन भी जारी है, और विज्ञापन भी बीपीएससी 1 और 2 के आधार पर ही जारी किया गया है, तो आप लोग को, हमको जहां तक लगता है कि दोनों में अंततः ये लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल भी फिक्र रहे, बिहार से जो भी बाहर के महिला अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल फ्री रहे, क्योंकि आपको जो लाभ है वो दोनों सीटों पर मिलने वाला है। ठीक है, आपको जो लाभ है वो दोनों सीटों पर मिलेगा। ये सीट आपका है 2976 प्लस 2485। यहाँ पर ये दोनों सीट में महिलाओं के लिए ये पूरा सीट हो जाता है। अब देखिए आरक्षण में महिला को फायदा कहाँ से होता है, ये दोनों सीट में महिला का अधिकार है। ज्यादा नंबर है तो इसमें चले जाइए, इससे कम नंबर है तो इसमें चले आइए। महिला को लाभ कहाँ पर मिलता है ज्यादा, देखिए अगर आपको अधिक नंबर है तो 2976 वाले में चले जाइएगा, कम नंबर आ रहा है तो इस वाले में चले आइएगा। तो महिला की जो ज्यादा बहाली होती है इसी कारण से होती है, क्योंकि दोनों सीट को कंबाइन कर दिया जाता है। इसका तो अपना रिजर्वेशन है ही, और इसमें भी अधिकार है, दोनों में अधिकार हो जाता है। इसलिए महिला का जो है कट ऑफ कमता है, लगभग 10 नंबर का अंतर रहता है। अगर सीटों की संख्या, छात्रों की संख्या कम है तो इसमें, इस वाले में 10 नंबर का आपको अंतर निश्चित रूप से मिलेगा, देख लीजिएगा 10 नंबर का अंतर। क्योंकि यहाँ देखिए अनारक्षित यहाँ मैं क्या देखिए, अनारक्षित महिला, आर्थिक रूप से कमजोर, ये दोनों सीट अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति, तो ये दोनों सीट को जोड़ेंगे तो महिला के लिए पूरा, दोनों सीट पर महिला, आप कहें कि मेरा सीट कितना है तो दोनों है, स्वाभाविक है दोनों है, क्योंकि दोनों पर वो फाइट करेंगे तो दोनों है। लेकिन पुरुष जो होंगे वो सिर्फ इतना ही सीट गिनेंगे, यही सीट उसका है, इस पर उधर जाना ही नहीं है। और यू वर्ग की सीट पर टोटल विद्यार्थी होते हैं, जितने भी आवेदन, कुल आवेदन यानी कुल आवेदित छात्र, कुल आवेदित जो छात्र होते हैं वो यू आर पर फाइट करते हैं। सबसे पहले यू आर का कट ऑफ बनता है, उसके बाद सभी को अपने अपने कैटेगरी में बांट दिया जाता है वो, और तब जाके सीटों का देखा जाता है कितना सीट है, उस हिसाब से उसका नंबरिंग किया जाता है, और जो सीट के हिसाब से सीटों के अंदर चले आते हैं उस छात्र का, वही कट ऑफ हो जाता है। इस आधार पर ये सारा कुछ होता है। तो फाइनली आपको हम बता दें कि कोई भी ऑथेंटिक या ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपको अनारक्षित महिला को बिहार से बाहर की महिला जो है अनारक्षित महिला पर सीट पर नहीं लिया जाएगा। ये ऑथेंटिक कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक प्राप्त नहीं है। तो अभी तक अगर प्राप्त रहता ऑफिशियली रूप से तो ये घोषणा हो गया रहता, ऑफिशियली नहीं है। तो जब तक कोई चीज ऑफिशियली नहीं आता है तब तक हम आपको इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी कुछ चीज वायरल हो गया है। ये 9 to 10 का जो पद है 16,970 सारा कुछ पद है, उसी समय का रिक्ति है। और बैकलॉग का सीट के बारे में यहाँ पर दिया गया, देखते हैं आपको बता दें। देखिए बैकलॉग, यहाँ देखेंगे संस्कृत में बैकलॉग जो है 3 पद है, यहाँ पर सभी कैटेगरी का अलग अलग है। बैकलॉग सीट को भी जोड़ा गया है, इसमें जोड़ा गया है, बैकलॉग सीट को जोड़ा गया है। 1 to 5 में नहीं जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया है। याद देखिए कक्षा 6 से 8 में बैकलॉग सीट। तो साथियों, बिहार शिक्षक बहाली हो या भारत के अंदर जितने भी शिक्षक बहाली होते हैं उन सारा चीज अपडेट जानने के लिए आप नौकरी इंडिया चैनल के साथ सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना है, धन्यवाद।